अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पार्टनरशिप एडमिशन का टॉपिक चल रहा था और उसमें हमने पहले लेक्चर के अंदर आपको इसकी तमाम बेसिक बताई थी और मेथड्स के हवाले से भी बताया था। आज हमारा लेक्चर 2 है जिसके अंदर हम डायरेक्ट परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड के दो केसेस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर कंप्यूटेशन कैसे होगी, एंट्रीज कैसे प्रिपेयर की जाएंगी और आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द फर्म बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारी वीडियो का। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए एंड बी डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म। ठीक है ना, उन्होंने डिसाइड किया कि सी को हम एडमिट कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर अपनी बिजनेस फर्म के अंदर। अब आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है जो कि ए और बी जब बिजनेस कर रहे थे या पार्टनरशिप कर रहे थे उस वक्त की। उनके पास कैश था 25,000 रुपीज का, अदर एसेट आपके पास थे 1,25,000 रुपीज के, तो टोटल कितने हैं 150 के। ए का कैपिटल 90, बी का कैपिटल 60,000 और टोटल 150। रिक्वायर्ड में आपको क्या कह रहा है, रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ सी। सी के एडमिशन को आप रिकॉर्ड करें फॉर ईच केस गिवन बिलो। जो आपको दो केसेस दिए हुए उनमें से दोनों को अलहदा अलहदा। अब जो पहला केस है वो क्या कह रहे हैं कि इफ अगर सी परचेज करे 1/3 इंटरेस्ट किससे, ए से, बाय पेइंग कैश डायरेक्टली ₹40,000। ठीक है ना, यानी कि जो नया पार्टनर है सी वो ए से उसके कैपिटल का यानी कि 90,000 का 1/3 यानी कि 90 के 3 हिस्से किए जाएं और उसमें से एक हिस्सा सी खरीद ले बाय पेइंग कैश ₹40,000 डायरेक्टली। तो डायरेक्टली उसको 40,000 रुपये दे दे और उससे 1/3 इंटरेस्ट खरीद ले तो क्या होगा। एक बात यहाँ पर याद रखें, बिल्कुल जैसे रिटायरमेंट के केस के अंदर था कि पर्सनली जितना भी दे या फ्री में खरीदे वो अमाउंट रिकॉर्ड नहीं की जाती, जितना इंटरेस्ट या कैपिटल आपका बिजनेस में बनता है उसी की रिकॉर्डिंग होगी। व्हाट डज इट मीन कि 1/3 इंटरेस्ट निकाल कर सी का जो बनता है वही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड में कह रहे हैं कि इफ सी जो है वो परचेज करे 1/4 इंटरेस्ट किसका, बी का, बाय पेइंग कैश डायरेक्टली ₹10,000। तो बी का जो है इंटरेस्ट या कैपिटल उसके 4 हिस्से किए जाएं और 4 में से एक सी खरीद ले बाय पेइंग कैश ₹10,000 डायरेक्टली, तो क्या होगा। तो फिर से आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये जो 1/4 उसका निकलेगा वही बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा, 10,000 की पेमेंट रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। सेकंड में कह रहे हैं कि आपने बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एडमिशन ऑफ सी इन बोथ केसेस, यानी कि दोनों केसेस में एडमिशन ऑफ सी के बाद जो बैलेंस शीट के ऊपर जो इफेक्ट आएगा ना वो आपने रिकॉर्ड करके दिखाने की किस तरीके से इसमें चेंजिंग होंगी। ठीक है जी। तो इसके बाद चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ ताकि आपको बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। केस 1, जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, पार्टनरशिप, जर्नल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पीआर का आपका कॉलम, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी। अब जो सी है वो ए का कैपिटल या इंटरेस्ट परचेज कर रहा है, तो ए का कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कम होता है तो डेबिट। तो ए का कैपिटल हो गया डेबिट, कैपिटल सी जो है, जो सी का कैपिटल है वो बढ़ जाएगा क्योंकि वो नया पार्टनर आ रहा है। ठीक है जी। तो उसका कैपिटल क्रेडिट होगा बाय पेइंग कैश ₹40,000। 40,000 को हमने रिकॉर्ड नहीं करना, उसने परचेज किया था 1/3 इंटरेस्ट किसका, ए का। ए का कैपिटल कितना था 90,000, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आप किससे, 1/3 से। 90 × 90 डिवाइडेड बाय 3, जब 3 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 30,000। कैपिटल इंटरेस्ट इसका कितना बन रहा है 30,000, पर्सनली वो उसको 40,000 पे कर रहा है, यानी कि पे ज्यादा कर रहा है
बिजनेस में जो इंटरेस्ट खरीद रहे हैं वो तो कम है, तो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पर्सनली जितना भी पे करे या फ्री में खरीदे, हमने वो रिकॉर्ड करना है जो कि उसका इंटरेस्ट बनता है 30,000 का। तो यहाँ पर नरेशन बना देंगे, टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ सी बाय परचेजिंग इंटरेस्ट फ्रॉम ए। ठीक है जी। अब देख लेते हैं कि इसका बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। पार्टनरशिप बैलेंस शीट एज ऑन एयर नहीं लिखा हुआ तो हमने डॉट डाल दिया। एसेट और इक्विटीज, अब एसेट साइड पर कैश 25,000 कांस्टेंट रहा क्योंकि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। अदर एसेट भी कांस्टेंट रहे, कोई इफेक्ट नहीं आया, तो टोटल 150 वैसा का वैसा ही रहा। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल ए के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, वो इफेक्ट इस तरीके से आ रहा है कि 90,000 जो कैपिटल था उसमें से 30,000 माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना 30,000 का इंटरेस्ट किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो माइनस किया तो अब कैपिटल कितना रह गया, 60 रह गया। बी का जो कैपिटल है वो 60 कांस्टेंट रहा, और जो सी का कैपिटल है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ था 30,000 से, तो वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। तो 60 60 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 150,000। इट मीन्स कि इफेक्ट कहाँ आया है, ए के कैपिटल के ऊपर, और यहाँ पर एडिशन हुआ है सी का। तो ये दूसरा इफेक्ट आपकी बैलेंस शीट के ऊपर आ रहा है और टोटल बैलेंस वही सेम आ रहा है। अब चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 के अंदर क्या हुआ, केस 2 के अंदर आप उसी तरीके से एंट्रीज बनाएंगे। पार्टनरशिप जर्नल, जर्नल सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पीआर का कॉलम, डेबिट और क्रेडिट। अब बी का कैपिटल खरीद रहा है तो बी का कैपिटल कम होकर डेबिट हो जाएगा और सी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अब उसने कितना खरीदा है, 60%, 60,000 का 1/4 इंटरेस्ट बाय पेइंग कैश रुपीज 10,000। उस 10,000 की पेमेंट हमने रिकॉर्ड नहीं करनी है। 60,000 जो इंटरेस्ट है उसका 1/4 हम क्या करेंगे, निकालेंगे। 1/4 कितना बनेगा, 60,000 मतलब 60,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 15,000। 15,000 इंटरेस्ट खरीद रहे हैं 10,000 रुपए देखकर, यानी कि पैसे कम दे रहे हैं, इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हैं, और 15,000 से आपका बी का कैपिटल कम हो रहा है, तो उस पर्सनल इंटरेस्ट को हमने रिकॉर्ड नहीं करना है। टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ सी बाय परचेजिंग इंटरेस्ट फ्रॉम बी। ठीक है जी। तो बी से जो है वो इंटरेस्ट आप खरीद रहे हो 10,000 कैश पे करके, लेकिन जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 15,000 बन रहा है। जितना बनेगा वही रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद आपके पास जो आ रहा है बैलेंस शीट, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पार्टनरशिप बैलेंस शीट एज ऑन और एसेट और इक्विटीज। कैश के ऊपर अगेन कोई फर्क नहीं, अदर एसेट के ऊपर भी कोई फर्क नहीं, कांस्टेंट आ गया, टोटल 150 आ गया। ए का कैपिटल कोई चेंजिंग नहीं, 90 का 90, कोई इफेक्ट नहीं, पहले केस से कोई ताल्लुक नहीं। कैपिटल बी, बी के ऊपर फर्क पड़ेगा, 60 कैपिटल था, यहाँ 15 से कम हो गया, क्रेडिट था, डेबिट हुआ, तो माइनस होगा, 60 माइनस 15 इज इक्वल टू 45,000 हो गया। और यहाँ पर एडिशन हुआ सी का 15,000 के कैपिटल से, तो 15 और 45 60, 60 और 90 इज इक्वल टू 150, यहाँ पर टोटल आ गया। तो पहला चेंज यहाँ पर है और दूसरा चेंज यहाँ पर है कि एक नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है। सो आई होप कि आपको दोनों केसेस अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट आया वो भी समझ में आ चुका होगा। आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम मजीद मेथड्स के हवाले से डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे हमारा मेथड बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा, उसी तरीके से हमारी बाकी चीज़ों के ऊपर भी अच्छा खासा चेंज आ रहा होगा।